हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टीम टरबाइन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देखेंगे मैंने आपको पढ़ाया था रैंकाइन साइकिल। अगर आपने अगर रैंकाइन साइकिल नहीं पढ़ी है, रैंकाइन साइकिल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। और आपको ऊपर भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां पर क्लिक कर आप रैंकाइन साइकिल की वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। रैंकाइन साइकिल हमारी क्या होती है? रैंकाइन साइकिल होती है आपका बॉयलर, आपकी टरबाइन के बाद आपका कंडेंसर के बाद आपकी फीड पंप के बाद बॉयलर, ठीक है ना। आपकी ये हो गई टरबाइन, कौन सी? वो भी स्टीम टरबाइन, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंडेंसर और ये हो गई आपकी फीड वाटर पंप। तो आपको पता है रैंकाइन साइकिल किस तरह से वर्क करती है? रैंकाइन साइकिल वर्क करती है बॉयलर के अंदर क्या होती है? आपकी सुपर हीटेड स्टीम जनरेट होती है। सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है? टरबाइन के ऊपर एक्सपेंड करेगी। टरबाइन के ऊपर एक्सपेंड करने के बाद क्या करेगी? यहां पर अपनी जो प्रेशर एनर्जी है, जो आपकी प्रेशर एनर्जी है या थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी है, वहां पर ट्रांसफर करेगी। और टरबाइन क्या करेगी? टरबाइन क्या आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और जो स्टीम है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद टरबाइन से जो स्टीम निकलेगी उसे कंडेंसर से पास कराएंगे। कंडेंसर से पास कराने के बाद जो भी स्टीम है, चाहे वेट कंडीशन में या सैचुरेटेड कंडीशन में, यहां पर आप कंडेंसर क्या करेगा? उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। सैचुरेटेड लिक्विड पंप की हेल्प से हम द्वारा से क्या करते हैं? बॉयलर में भेजते हैं। तो ये साइकिल आपकी कंटिन्यूअस चलती रहती है। और प्रीवियस वीडियोस में हमें इस रैंकाइन साइकिल के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ना है। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बॉयलर का क्लासिफिकेशन, बॉयलर के टाइप्स और बॉयलर की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, जो आप जाकर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने सारे बॉयलर्स के बारे में बताया है। बॉयलर किस तरह से वर्क करता है, बॉयलर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बॉयलर की एसेसरीज एंड माउंटिंग्स, बॉयलर के ऊपर एसेसरीज होती हैं, क्या क्या माउंटिंग्स होती हैं, बॉयलर के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, ये सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आप वीडियोस में जाके ऊपर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हम ये वाला पोर्शन, रैंकाइन साइकिल का ये वाला पोर्शन हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो डिटेल स्टडी करनी है वो इस सेक्शन की करनी है। आपको स्टीम टरबाइन की डिटेल स्टडी करनी है कि स्टीम टरबाइन क्या होती है, स्टीम टरबाइन कैसे वर्क करती है, कितने तरह की स्टीम टरबाइंस होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टीम टरबाइन में, हम लोड के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरी करते हैं स्टीम टरबाइन को। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अब हमारा रैंकाइन साइकिल में जो फोकस पॉइंट है वो स्टीम टरबाइन का है। जब हम स्टीम टरबाइन का टॉपिक कवर कर लेंगे तो फिर हमारा जो फोकस पॉइंट रहेगा फिर वो होगा कंडेंसर। कंडेंसर के बाद आती है फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप क्योंकि हाइड्रोलिक से डिपेंड करती है, पूरा की पूरा आपका फ्लूइड पर काम करती है, वाटर पर काम करती है। तो हम लोग ये जो पोर्शन पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं स्टीम टरबाइन की तरफ। स्टीम टरबाइन के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग स्टीम टरबाइन में पढ़ते हैं कि स्टीम टरबाइन क्या होती है, स्टीम टरबाइन के फंक्शंस क्या होते हैं, कंपाउंडिंग क्या होती है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टीम टरबाइन का। तो जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीम टरबाइन की डेफिनेशन। स्टीम टरबाइन की डेफिनेशन देखो, स्टीम टरबाइन की डेफिनेशन बहुत इजी है। स्टीम टरबाइन में क्या हो रहा था? स्टीम टरबाइन में क्या हो रहा था? स्टीम जो आ रही थी कहां से? स्टीम फ्रॉम बॉयलर से आ रही थी। अभी हमने साइकिल में देखा था
और कौन सी एनर्जी होती है इसमें? इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉयलर में आपको पता है हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है। प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर एनर्जी स्टीम की प्रेशर एनर्जी और बॉयलर की जो स्टीम आ रही है फ्रॉम द बॉयलर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, वो क्या होती है? कन्वर्टेड इनटू किसमें बदलती है? कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड्स कह लो, रोटर कह लो, या आपका टरबाइन का शाफ्ट कह लो। टरबाइन का शाफ्ट कह लो। फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, फिर हम क्या करते हैं? ये कन्वर्ट किसमें होती है? मैकेनिकल एनर्जी और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाय यूजिंग क्या लगाएंगे हम? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑल्टरनेटर। ठीक है ना? ये आपकी क्या होता है स्टीम टरबाइन में, ये काम होता है। तो हमारी स्टीम टरबाइन की डेफिनेशन क्या हो गई? स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर which converts या in which potential or pressure energy of steam coming from boiler is converted into kinetic energy of blades, rotor or shaft of the turbine. Then further this kinetic energy is converted into mechanical energy or electrical energy of the machine. अगर मैकेनिकल एनर्जी कहीं पर हम मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, कहीं पर हम क्या करते हैं? आपकी उस मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर कपलिंग। होता क्या है, मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे दूं, क्या होता है ऐसा समझो। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये टरबाइन होती है, ये टरबाइन के पर ब्लेड्स है, ये टरबाइन पर ब्लेड्स लगे हुए, ठीक है ना? स्टीम आई किसकी, कहां से? बॉयलर से। ये आपका क्या लगा हुआ है? नोजल। ये आपका क्या लगा हुआ है? नोजल। जब स्टीम इन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करेगी तो ये यहां पर क्या थी? प्रेशर एनर्जी। यहां पर क्या है? स्टीम में प्रेशर एनर्जी। तो ब्लेड क्या करेंगे? इधर घूमेंगे तो ब्लेड्स को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। ब्लेड्स को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। और ये ब्लेड जो है वो रोटर पर रिजिडली माउंट है और ये रोटर ये टरबाइन के शाफ्ट पर रिजिडली माउंट है। तो जब ये ब्लेड घूमेंगे तो रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा। जब ये शाफ्ट पर मुझे रोटेशन मिलता है तो मैं इस पर क्या करता हूं? विद द हेल्प ऑफ कपलिंग ऑल्टरनेटर कनेक्ट कर देता हूं। और ऑल्टरनेटर कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आपकी टरबाइन की डेफिनेशन होती है। टरबाइन की डेफिनेशन क्या है? अ स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड लेटर इट इज टर्न इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। और मैकेनिकल एनर्जी बहुत इजीली कन्वर्टेबल, इंटर फॉर्म है जिसको हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें यही पोर्शन हमें डिटेल में पढ़ना है कि स्टीम टरबाइन किस तरह से वर्क करती है, क्या काम होता है, स्टीम टरबाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। इसमें जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ स्टीम। और यही हमें डिटेल में पढ़ना है, एक्शन ऑफ स्टीम। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा आपको
पर आगे के लेक्चर्स में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं टरबाइन को इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। क्लासिफाई करते हैं हम लोग इंपल्स टरबाइन सेकंड है आपका रिएक्शन टरबाइन एंड थर्ड है आपका सी पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंपल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। देखो इंपल्स टरबाइन क्या होती है पहले समझो। इंपल्स क्या होती है, बहुत छोटे समय के लिए हमने किसी पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड ऑन एनीबॉडी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब मान लो मैंने किसी चीज को बहुत छोटे अमाउंट के, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत छोटे अमाउंट के लिए ट्रांसफर किया, इंपल्स दिया, इंपैक्ट किया, ऐसे इंपैक्ट किया। अगर इंपैक्ट ऐसे किया मैंने, ऐसे इंपैक्ट किया तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टेशनरी कंडीशन पर जो ऑब्जेक्ट होगी वो क्या करेगी, आगे ये वाली जो एनर्जी है, ये इंपैक्ट एनर्जी क्या है, आगे वाली बॉडी में ट्रांसफर होगी और आगे वाली बॉडी को मोशन मिल जाएगा। तो एक्शन ऑफ स्टीम, जब स्टीम जाकर ब्लेड्स पर टकरा रही है, रोटर के ऊपर जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स पर जाकर टकरा रही है, तो क्या कर रही है, इंपल्स एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। इंपल्स एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मतलब वही बात है साउथ इंडियन मूवी की तरह, देखो किसी को थप्पड़ मारो, किसी को पंच करो तो वो 10 कदम दूर जाके गिरता है, वो क्या हो गया, इंपल्स टरबाइन हो गया, वो हो गया इंपल्स एक्शन। और इस एक्शन पर बेस्ड जो भी टरबाइन होती है वो आपकी होती है इंपल्स टरबाइंस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन का अगर आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया होगा और न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो किस तरह से डिजाइन होती है वो अलग बात है, क्या होता है, स्टीम बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पाइप में से निकलेगी तो क्या होगा, पाइप पर या नोजल पर, मान लो ये पाइप है, पाइप के ऊपर ये नोजल लगा हुआ है, जब स्टीम इसमें से बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगी, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ निकलेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगी। इस रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, जो होगा ये पाइप की टेंडेंसी आ जाएगी पीछे की तरफ मूव करने की। इसका एग्जांपल लेके बताऊं कि हम लोग कभी अपने गार्डन में क्या करते हैं, पाइप से पानी डालते तो हमने क्या किया, टैप में पाइप कनेक्ट किया, पाइप को वहां छोड़ा है, पाइप को जब वहां छोड़ा है और टैप को पूरा ओपन करते हैं तो पाइप ऐसे ऐसे करके मूव करने लगता है। पाइप क्या करता है, ऐसे ऐसे करके मूव करने लगता है। वो किसकी वजह से मूव करता है, जब हाई वेलोसिटी वाटर जब पाइप में से निकल रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है पाइप को, और उस वजह से पाइप का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किस तरह से हम अरेंज करते हैं रिएक्शन टरबाइंस को, किस तरह से हम रिएक्शन फोर्स को यूटिलाइज करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, पर ये रिएक्शन टरबाइन है जब हम रिएक्शन फोर्स को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। हम थोड़ा सा रिएक्शन टरबाइन को भी यूज कर रहे हैं, रिएक्शन एक्शन को भी यूज कर रहे हैं और आपके इंपल्स एक्शन को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है सेकंड है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रेशर स्टेज। सेकंड है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रेशर स्टेज। इसमें होता है सिंगल स्टेज, इसमें होता है सिंगल स्टेज और दूसरा होता है मल्टीपल स्टेज। देखो सिंगल स्टेज का मतलब, अगर जो प्रेशर एनर्जी आ रही है, जो आपकी प्रेशर एनर्जी आपकी स्टीम में है, बॉयलर से जो आ रही है प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी आ रही है स्टीम में, स्टीम की जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर सिंगल स्टेज में ही हम उसको यूटिलाइज करें, एक बार में ही उसे यूटिलाइज कर लें और क्या करें, यूटिलाइज करने के बाद उसको वो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और केवल एक बार ही हम उस स्टीम को यूज करें, तो वो होगी आपकी सिंगल स्टेज। अगर यही एक्सपेंशन हम क्या करें, कई स्टेजेस में यूटिलाइज करें तो हम उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज टरबाइन।
हम उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज टरबाइन। हमारी जो सिंगल स्टेज टरबाइन होती हैं वो कहां लगी होती है? जनरली कंप्रेसर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर्स, इन सब में क्या होती है? आपकी सिंगल स्टेज टरबाइन लगी होती है। और जो हमारी जनरली पावर प्लांट्स में जो टरबाइंस लगी होती हैं वो आपकी मल्टी स्टेज टरबाइंस होती हैं। वो आगे हम देखेंगे। पावर प्लांट्स में जो टरबाइंस लगी होती हैं वो आपकी मल्टी स्टेज टरबाइंस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इसमें होता है, इसमें जो है वो एक्सियल टरबाइन और दूसरा है आपका रेडियल टरबाइन। एक्सियल टरबाइन एंड रेडियल टरबाइन। अगर आपकी स्टीम की डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस है, एक्सिस क्या है? एक्सिस इसके एक्सिस ऑफ रोटर है, तो क्या होगी वो? एक्सियल टरबाइन। अगर आपकी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटर होगी तो क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी रेडियल फ्लो टरबाइन। आपकी क्या होगी? रेडियल फ्लो टरबाइन। देखो, अगर ये आपका रोटर है, ये आपकी शाफ्ट है, ये इस पर ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो हो गई, ये हो गई इसकी शाफ्ट, ये हो गया रोटर और ये हो गए इसके ब्लेड्स। अगर स्टीम का फ्लो ऐसा है, यानी कि ये टरबाइन की एक्सेस हो गई, अगर स्टीम का फ्लो क्या है? पैरेलल है, तो ये हो गई आपकी पैरेलल फ्लो टरबाइन, ठीक है ना? अगर स्टीम का फ्लो ऐसा है, स्टीम अगर रेडियली फ्लो कर रही है या परपेंडिकुलरली फ्लो कर रही है, तो ये हो गई आपकी रेडियल टरबाइन। अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द स्टीम, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द स्टीम, रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन। दोनों तरह की टरबाइन अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट जो हमें क्लासिफिकेशन देखना है, वो देखना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शाफ्ट। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शाफ्ट में है सिंगल शाफ्ट टरबाइन एंड मल्टीपल शाफ्ट टरबाइन। बहुत सिंपल है। अगर रोटर है, बहुत सारे रोटर्स लगे होते हैं, अगर वो सिंगल शाफ्ट पर लगे हुए हैं, एक ही शाफ्ट पर सारे रोटर्स माउंट है, तो वो होगी सिंगल शाफ्ट टरबाइन। अगर सारे रोटर्स, एक ये रोटर हो गया, 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 अगर एक शाफ्ट पर माउंट है तो वो हो गई सिंगल शाफ्ट टरबाइन। अगर रोटर्स कई अलग अलग शाफ्ट पर माउंट है और हम लोग क्या है, ये सारे शाफ्ट एक केसिंग में बंद है, अलग अलग शाफ्ट पे माउंट होने के बाद पैरेलली ये लगे हुए हैं, तो ये हो गई आपकी मल्टीपल शाफ्ट टरबाइन। अगला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। ये हमें बहुत डिटेल में इस यूनिट में पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है थ्रॉटल गवर्निंग,
दूसरा होता है आपका नोजल गवर्निंग, थर्ड होता है आपका बाईपास गवर्निंग, थर्ड होता है आपका बाईपास गवर्निंग। ठीक है ना। पहले तो गवर्निंग क्या होती है? गवर्निंग का मतलब होता है, आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया हुआ है, अगर आप लोग रोडवेज की बस में बैठे हो या कॉलेज बस में या आप कभी बस में बैठे हो तो ऊपर लगा होता है कि स्पीड बंधी हुई है, गवर्नर लगा हुआ है, गवर्नर लगा हुआ है। तो गवर्नर का मतलब क्या होता है? किसी भी डिवाइस की स्पीड को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई को वेरी करके, लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई को वेरी करके, लोड को, आपके लोड का वेरिएशन होगा ही होगा, लोड का वेरिएशन होगा तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपके स्पीड को, आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा, स्पीड को क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा। तो हम लोग वहां पर गवर्नर्स लगाते हैं। टरबाइन में लोड कैसे वेरी होता है? लोड वेरिएशन का मतलब ऐसे समझो कि रात का समय, सर्दियों का समय मान के चल रहे हो, रात का समय तो ना फैन चल रहा होगा ना कुछ चल रहा होगा, तो ना लाइट जल रही होगी, तो पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत कम होगी। तो टरबाइन जो है बहुत मिनिमम लोड पर काम कर रही होगी। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, अगर उस टाइम पर भी जितनी स्टीम हम दिन में भेज रहे हैं तो उतनी भेजते रहेंगे तो क्या होगा, एक तरह से वेस्ट हो रहे कर रहे हैं हम स्टीम को। तो उस स्टीम के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्निंग। और इस 3 तरह के मेथड्स को यूज करके हम स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यही अगर मान लो दीपावली का टाइम है, दीपावली का टाइम है और दीपावली के टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जगह लाइटिंग का टेंडेंसी है अपनी इंडिया में, बहुत लाइटिंग होती है, लाइटिंग होने की वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे क्या होगा, हमें स्टीम के फ्लो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर पाए, उसकी रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन गवर्निंग के थ्रू वाल्व्स को ओपन और वाल्व की ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ियों में जो गवर्नर लगा होता है, गवर्नर में क्या होता है, गवर्नर का काम क्या होता है, अगर बस खाली चल रही है, केवल ड्राइवर और कंडक्टर है, तो उसमें क्या है, लोड कम है, अगर लोड कम है तो उसमें क्या होगा, आपकी फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा सेम पावर जनरेट करने की। स्पीड कांस्टेंट है, अगर हम लोग फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, फ्यूल ज्यादा आता रहेगा तो एक तो फ्यूल वेस्ट होगा और दूसरा स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी, स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी। तो गवर्नर लगाने से क्या करते हैं, हम फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हमारी जो आपकी कोई भी ड्राइव है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो चाहे स्टीम टरबाइन हो, वो कांस्टेंट आरपीएम पर रन करे। तो ये 3 मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तीनों गवर्निंग करते हैं। 1 बाय 1 हमें ये डिटेल में पढ़नी है, थ्रोटल गवर्निंग क्या होती है, नोजल गवर्निंग क्या होती है और बाईपास गवर्निंग क्या होती है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। तो एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि आपका अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। नेक्स्ट टू छठा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टीम कंडीशन एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। अकॉर्डिंग टू स्टीम कंडीशन एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। इसमें क्या होती है, इसमें आपकी लो प्रेशर टरबाइन, दूसरी होती है मीडियम प्रेशर टरबाइन, थर्ड होती है आपकी हाई प्रेशर टरबाइन, फोर्थ होता है आपका वेरी हाई प्रेशर टरबाइन, और फिफ्थ होती है आपकी सुपर क्रिटिकल टरबाइन, सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन। ठीक है ना। तो ये स्टीम का क्या प्रेशर है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, तो हम लोगों ने 5 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। अगर लेस देन 2 बार है, लेस देन
2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेस देन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो टरबाइन को हम बोलेंगे आपकी लो प्रेशर टरबाइन। और अगर 2 से लेकर 40 एटीएम प्रेशर तक अगर स्टीम का प्रेशर है तो उसको बोलेंगे हम मीडियम प्रेशर टरबाइन। अगर 40 से लेके 150 एटीएम प्रेशर तक अगर आपका प्रेशर है स्टीम का तो हम उसको बोलेंगे आपका हाई प्रेशर टरबाइन। और अगर आपका ग्रेटर देन 150 डिग्री 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको बोलेंगे हम वेरी हाई प्रेशर टरबाइन। और अगर ग्रेटर देन 225 एटीएम प्रेशर है तो उसको बोलेंगे हम सुपर क्रिटिकल टरबाइन। और सुपर क्रिटिकल टरबाइन में आपकी जो स्टीम यूज होती है वो सुपर हीटेड, और सुपर हीटेड में भी सुपर हीटेड स्टीम एट ग्रेटर देन 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जो स्टीम होती है वो यूज होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन क्या करते हैं हम लोगों ने आपका क्लासिफाई कर रखा है कि स्टीम टरबाइन किस तरह से क्लासिफाई होती है। तो ये आपके मेथड्स हैं स्टीम टरबाइन को क्लासिफाई करने के। अब हम धीरे धीरे स्टीम टरबाइन के बारे में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टीम टरबाइन क्या होती है, इंपल्स टरबाइन क्या होती है, कैसे वर्क करती है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, थ्योरी एग्जाम्स के लिए भी, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल पर आपका बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल है। कंस्ट्रक्शन करनी होती है उसमें कंस्ट्रक्शन वाला न्यूमेरिकल है, कोई फॉर्मूले यूज नहीं करने, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो हम लोग आगे वही सब देखने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको इसके प्रीवियस वीडियोस देखनी हो, बॉयलर के बारे में वीडियोस देखनी हो, या आपको रैंकाइन साइकिल की वीडियोस देखनी हो, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स की आपको वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन से देखिए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर जाके आप अपनी पोजीशन को पोस्ट कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को, अपनी न्यूमेरिकल्स को, अपनी प्रॉब्लम को आप वहां पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे भी पॉसिबल होगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।